हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो सुबह के लगभग बज गए हैं 10 और यहाँ पे ना नहा धो के मैं आ गई थी कपड़े डालने के लिए। आज थोड़ा सा लेट ही नहाई हूँ मैं, क्योंकि मुझे ना हेयर वॉश भी करना था, साथ के साथ कपड़े धोने थे। और जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ तो फिर बाथरूम की डीप क्लीनिंग करती हूँ, तो मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फिर मैंने ना सुबह सुबह मतलब कि जब मम्मी नहा ली तो चाय बना के फिर उनको भी दे दिया, मैं भी पी ली। उसके बाद जाके फिर मैं गई किचन में, क्योंकि ना फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। बच्चों ने नाश्ता कर लिया है, मतलब नाश्ता सब ने ही कर लिया है, मैंने चाय के साथ नाश्ता बना दिया था और मम्मी को बोल दिया था कि आप कर लेना क्योंकि मुझे टाइम लगेगा। तो उसके बाद ना यहाँ पे छत पे कपड़े डालने के बाद डायरेक्ट मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि फिर मुझे खाने की भी तैयारी करनी थी। और आज मैं बना रही हूँ आशी की फेवरेट वाली सब्ज़ी, पत्ता गोभी की। उस दिन बनाई थी तो उसको अच्छी नहीं लगी थी ना, तो मैंने सोचा चलो आधी रखी हुई भी है, ख़राब भी हो जाएगी। काफ़ी दिन मतलब मम्मी आई थी तभी लेके आई थी, तो बना देती हूँ। तो आज जो है मैं सूखी वाली ही बनाऊँगी। तो इधर ना दाल मैंने बना ली है और सब्ज़ी बना रही हूँ, साथ के साथ चावल बनाऊँगी। और बच्चों को मैं रोटी दे रही हूँ जो काम की वजह से, तो उनके लिए फिर मुझे थोड़ी सी रोटी भी बनानी है। और इधर ना कल रात को भी आशी को बहुत ज़्यादा पेन हुआ, मतलब तब तो सो गई थी वो खाना वगैरह खा के, पर फिर रात के 1 या 1:30 बजे के करीब जो है वो उठ गई और फिर वापस से उसको पेन हो रहा था। सॉरी, फ़ीवर भी उसको काफ़ी ज़्यादा आ गया था। तो फिर वापस से मैंने मेडिसिन वगैरह दी उसको। उसके साथ काफ़ी रात तक मैं जगी रही हूँ, 3:30 या 4 बजे के आसपास फिर वो सोई है। और मतलब सो भी जाती है ना तो मुझे नींद नहीं आती रहती है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ठीक तो है ना वो, मैं बार बार उसको देखती रहती हूँ। तो इस चक्कर में ना फिर मतलब नींद जो है मेरी पूरी हो नहीं पा रही है, तो फिर काम करना सारी चीज़ें तो थोड़ा सा ना मतलब झुंझलाहट चिड़चिड़ाहट भी रहती है। पर अभी मम्मी है तो मैं बच्चों पे भी ज़्यादा गुस्सा नहीं करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि शांत ही रहूँ। और वैसे भी उसकी तबीयत ख़राब है तो मैं नहीं मतलब उसको डांटना चाहती हूँ। इतना ज़्यादा बच्चा बीमार रहे, दवाइयाँ खाए, तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। और अभी ना छुट्टियां भी हैं तो पूरे टाइम घर पे रहते हैं और ऊपर से ये वीक है, तो मतलब दोनों मिलके इतनी ज़्यादा शैतानियाँ करते हैं ना, इतनी ज़्यादा कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब कि चिल्लाते रहो और सुनते नहीं हैं। और खाना वगैरह का भी मतलब जैसे ही अर्श की तबीयत ख़राब होती है तो खाना वगैरह खाना वो छोड़ देती है, तो फिर मुझे उसको खिलाना पड़ता है। मतलब 1 घंटे बैठ के मैं उसको खिलाती हूँ खाना, कहानियाँ सुना के, कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि फिर भूखे तो छोड़ नहीं सकती हूँ और मैं नहीं खिलाऊंगी ना तो फिर वो खाएगी नहीं। फिर उसकी दवाइयाँ वगैरह होती है तो वो भी कुछ ख़त्म हो गई थी तो वो लेके आओ, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे ही मैं सोचती हूँ ना चलो अभी थोड़ा सा ठीक चल रहा है, 1 हफ़्ता होता है कि वापस से इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। और आप लोगों ने कल बहुत सारे कमेंट किए थे कि इसके कान में ना आप रुई डाल के रखो। तो हाँ, ये चीज़ मुझे किसी और ने भी मतलब बोला, जो नीचे दादू हैं उन्होंने भी बोला। तो मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं उसके कान में डाल के रखूँ, लेकिन पता है आजकल के बच्चे इतने शैतान हैं ना कि आप मतलब सुनते नहीं रहते हैं, तो मैं उसको डाल के रखूँगी अब से। तो खाना वगैरह खाने के बाद ना ये है शाम के टाइम का, शाम को मैंने चाय बनाई और फिर ना मुझे लेके जाना है बाबू को आज डॉक्टर के पास। मतलब क्या ही बताऊँ, मैं डॉक्टर के चक्कर में ना मैं एकदम से पागल हो गई हूँ। अभी जब ये आए थे ना तो हम लेके गए थे इसको डेंटिस्ट के पास, पर वहाँ पे फिर ये मतलब बहुत ज़्यादा रोने लग गई, परेशान किया इसने। तो उन्होंने ना हमें बच्चों के जो होते हैं डॉक्टर दाँत के, उनका नंबर दिया था। तो उन्होंने, वो थी नहीं जयपुर में, तो अभी ना उनका कॉल आया था कि आप आ जाना। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी मम्मी है तो दोनों को लेके नहीं जाना पड़ेगा। आशीष सो रही थी तो फिर मैं बाबू को लेके चली गई। और सच बताऊं पहले मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि ऐसे ना पास का तो ठीक है, ये थोड़ा सा दूर है, तो ऑटो से मैं गई थी। तो ऐसे मैं पहली बार गई थी तो मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, मैं ठीक से मतलब मैं पहुँच पाऊँगी या नहीं पहुँच पाऊँगी। और ऑटो वाले भैया पूछ रहे थे मैम किधर जाना है, कौन सी गली में जाना है, तो मैंने कहा भैया जहाँ का लोकेशन दिखा रहा है वहीं चलो। फिर वहाँ जाके मैंने डॉक्टर को कॉल किया तो फाइनली ना मैं पहुँच गई। और यहाँ पे पता है ये बिल्कुल भी नहीं रोई है, बहुत अच्छे से चेकअप कराया, बहुत अच्छे से सारी ही चीज़ें इसने कराई। और मतलब तभी बोलते हैं कि बच्चों के डॉक्टर जो होते हैं ना सच में बच्चों को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। मतलब लग ही नहीं रहा था कि कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैं जाके थोड़ा सा रिलैक्स हो गई और डॉक्टर भी काफ़ी अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी। बहुत अच्छे से मुझे चीज़ें समझाई, क्या है कैसे है, क्या होगा नहीं होगा। और उसके बाद ना फिर मुझे लग रहा है 1 से 1.5 घंटे मेरे वहीं पे गए। उसके बाद फिर मैं घर आई हूँ शाम को। और पहले क्या था ना, आज बाबू के दाँत में मतलब एक दाँत में थोड़ा सा कैविटी था, तो हम लोगों ने सोचा चलो ठीक हो जाएगा।
फिर हमने सोचा, मतलब मेन चीज़ ये हो जाती है ना, ये यहाँ रहते नहीं हैं, तो हम सोचते हैं कि चलो ये आएँगे तब जाएँगे, फिर थोड़ी-सी लापरवाही भी हो जाती है और थोड़ा-सा वो भी हो जाता है कि टाइम का इशू हो जाता है। तो इस चक्कर में ना हमने दिखाया नहीं, और अब इसके चक्कर में क्या हुआ ना, उसके दोनों साइड पे 2-2 जो इसके दाँत हैं, दोनों में कैविटी हो गई है। तो इस चक्कर में दिखाना अब ज़रूरी हो गया था। मतलब कहते हैं ना कि थोड़ी-सी में ये चीज़ें करा लो, ट्रीटमेंट करा लो तो अच्छा है। तो अभी जो है ना 4 के हो गए, तो आज जो है 2 दाँत जिनमें हल्के-हल्के थे, तो उसकी क्लीनिंग वगैरह करी और जो फिलिंग होती है वो करी। जो जिसमें ज़्यादा है ना, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि जब इसको थोड़ा-सा ज़ुकाम है, तो उन्होंने बोला कि 3-4 भी दिन बाद आना, तब जाके फिर जो है मैं इसका ट्रीटमेंट करूँगी, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ी-सी दिक्कत होगी या शायद ये परेशान करे। तो अभी देखते हैं 3 से 4 दिन में जब इसकी खाँसी ठीक हो जाएगी तो फिर मुझे वापस से लेके जाना है डॉक्टर के पास। इधर मैं घर आई ना, तो मतलब आशी उठ गई थी और वो नीचे ही थी जब तक मैं रही हूँ, ऊपर एक बार भी नहीं आई दादी के पास। आने के बाद फिर बच्चे ना ज़िद कर रहे थे, ड्राइंग बना के दो, ड्राइंग बना के दो, काफ़ी टाइम से दिया नहीं था मैंने। तो फिर उनको मैंने ड्राइंग वगैरह बना के दिया, ताकि थोड़े से बिज़ी रहें, नहीं तो बहुत ज़्यादा बदमाशियाँ करते रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा करते हैं। तो जब तक ये बिज़ी रहेंगे तब तक फिर मैं इधर ना डिनर की तैयारी कर ले रही हूँ। डॉक्टर के पास से आने के बाद ना फिर मैं गई दूध लेने। पहले ऐसे होता था, बच्चे स्कूल में रहते थे तो मैं उधर से ही ले आती थी छोड़ते टाइम, पर अभी क्या है ना, मुझे फिर अलग से जाना पड़ता है, तो इस वजह से फिर मैं शाम को ही दूध लेके आती हूँ। तो दूध लेके तो मैं तभी आ गई थी, बॉयल नहीं किया था, ठंडा था। तो अभी जैसे मैं डिनर बना रही हूँ ना, तो साथ के साथ एक साइड दूध भी बॉयल हो जाएगा और एक साइड जो है मैं खाने की भी तैयारियाँ कर लूँगी। अभी 3 रात हो चुकी है कि मैं ढंग से सो नहीं पाई हूँ, और दिन में भी ना बच्चे सोते नहीं हैं। मैं डांट के सुलाने की कोशिश करूँगी ना, तो फिर भाग के दादी के पास चले जाते हैं, तो वो नहीं सोते हैं ना, तो इस चक्कर में मैं दिन में भी नहीं सो पा रही हूँ। तो मतलब मेरा सर इतना भारी भारी लग रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। ऊपर से ये डॉक्टर के चक्कर, बच्चों की तबीयत ख़राब, तो बहुत ज़्यादा मेरा ना दिमाग ख़राब हो जाता है कभी कभी, पर लाइफ़ है तो बस चलती रहती है। तो इधर ना मैं बना रही हूँ आलू गोभी, मतलब मिक्स वाली सब्ज़ी बना रही थी मैं, और सूखी वाली, और साथ में रोटी बनाऊँगी। उसके बाद फिर मैंने ना इसके आगे का शूट नहीं किया, क्योंकि कभी कभी ना मन नहीं करता है कुछ भी करने का, पर ये मेरा काम है तो मैं इसी वजह से करती हूँ। और थोड़ा-सा मुझे अच्छा भी लगता है जब आप लोग मुझे कमेंट करते हो ना, तो मेरी हिम्मत बढ़ती है, नहीं तो ऐसे अकेले इंसान बहुत परेशान हो जाता है। ये ना नेक्स्ट डे का है, तो ये आशी को ना मैं मंदिर लेके गई थी, मंदिर तो नहीं लेके गई थी, मैं इसको लेके गई थी डॉक्टर के पास। आते टाइम फिर वहाँ पे मंदिर पड़ता है ना, तो मैंने सोचा कि मैं इसको दर्शन भी करा देती हूँ। अभी मतलब ये ठीक नहीं हुई थी, और रात को वापस से फ़ीवर था इसको बहुत ज़्यादा, और पेन भी था। तो अभी 3 रात से मैं जाग रही हूँ, पहली रात तो सासू माँ भी जागी थी, देखा था उन्होंने। उसके बाद से फिर मैं ही परेशान हूँ इसके चक्कर में, और थोड़ा-सा मम्मी भी मेरे को, मतलब उन्होंने पहली बार देखा है ना, तो वो घबरा जाती हैं, और फिर जब वो बोलती हैं ना, तो मतलब मैं डर जाती हूँ कि इसको इतने दिन से बुखार है और पसीने आ रहे हैं, इसकी शक्ल उतर गई है। तो मतलब वो, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा है तो उनको ये चीज़ें लग रही थी। पर मैं ये चीज़ इतने टाइम से झेल रही हूँ, पर वो जब वो ऐसे बोली ना, तो मैं थोड़ा-सा डर गई। मैंने सोचा कि भई जब तक इसको डॉक्टर से नहीं दिखाती हूँ, ये ठीक तो होती नहीं है, तो मैं चल के दिखा ही देती हूँ डॉक्टर से। बेशक मैं वही मेडिसिन दे रही हूँ, लेकिन जब तक मैं डॉक्टर से मिलवा ना दूँ ना इसको, तब तक वो ठीक नहीं होती है। तो मैंने क्या सोचा ना, मैं इस बार ना इसको डिस्पेंसरी लेके जाती हूँ, वहीं पे इसको दिखा देती हूँ, तो मतलब वो भी हो जाएगा कि हाँ डॉक्टर से दिखा लिया, और चलो ये ठीक तो हो जाएगी। तो मैं इसको फिर वहाँ पे लेके गई, और मैं भी आगे आपको बताऊँगी वहाँ पे क्या हुआ। मतलब मेरे हनुमान जी जो है ना, मतलब मुसीबत देते हैं तो मेरा साथ भी बहुत ज़्यादा देते हैं। तभी मैं आपको आगे आपको शेयर करूँगी। पहले मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ ये आलू और बीन्स की रेसिपी। तो यहाँ पे ना जीरे के तड़के में मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च को भून लिया है गुलाबी होने तक। और ये मैं ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ आलू और बीन्स की। आज थोड़ा-सा अलग मैंने ट्राई किया था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो ये रेसिपी उनके लिए है जो कि पसंद करते हैं देखना, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो कि बैठ के बुलाइए ढूँढते हैं। खैर कोई बात। ये क्या है ये क्या पहना है तुमने? नाटकबाज हो तुम एक नंबर। तो इधर ना बाबू जो है ना, जिस कुर्ते में मैंने होली खेली थी, तो वो पहन के और फिर घूम रही थी, मुझे दिखाने भी आई थी। तो यहाँ पे ना जब प्याज अच्छे से गुलाबी हो गए, तो मैंने मसालों को जो पानी में घोल के रखा था वो डाल दिया है। मसाले जो नॉर्मल मसाले होते हैं ना, धनिया, हल्दी, मिर्च, वही डाला है मैंने, और साथ में यहाँ पे एक टमाटर डाला है। नमक मैं मसालों के साथ ही डाल देती हूँ।
और अब हम इसको ना अच्छे से फ्राई कर लेते हैं जब तक कि मसाले हमारे भुन नहीं जाते और टमाटर जो है हमारे गल नहीं जाते। मसाले फ्राई होने के बाद ना मैंने इसमें 1 से 1.5 चम्मच के करीब बेसन डाला है और मसालों के साथ बेसन को हम बहुत ही अच्छे से भुनेंगे ताकि उसका बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए। उसके बाद ना फिर मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी ताकि बेसन थोड़ा अच्छे से भुन जाए मसालों के साथ में। और बेसन डालने से ना एक तो ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाती है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है सब्जियों का। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए मैंने अच्छे से बेसन को भून लिया था जब तक कि तेल और मसाले जो है वो अलग नहीं हो जाते। उसके बाद ना यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आलू। तो आलू जो है मैंने कट करके रखा है छोटे छोटे पीसेस में। आलू और मसालों को मैं अच्छे से फ्राई करूँगी ढक के, जब तक कि आलू जो है ना मसाले के साथ पक नहीं जाते हैं तब तक। बीन्स ना पहले ही मैंने फ्राई करके रख लिया था नमक और हल्दी के साथ। तो अब हम आलू को ना मसाले के साथ मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको ढक के छोड़ देती हूँ जब तक कि ये आलू ना गल नहीं जाते तब तक, मतलब कि 90% पक जाएँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे मसाले भी फ्राई हो चुके हैं और आलू भी पक गया है। तो जो बीन्स फ्राई करके रखे थे उसे डाल दिया है मैंने इसमें। बीन्स काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है बट बच्चे ना उतना पसंद नहीं करते खाना। हरी सब्ज़ी के नाम पे तो नखरे होते ही हैं बच्चों के। आशी जब ठीक होती है ना तब तो खाती है सब्जियाँ बहुत अच्छे से, पर जब इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो फिर इसके नखरे चालू हो जाते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। और मतलब इसकी पसंद की भी सब्जियां बनाओ ना तब भी वो थोड़ा सा नखरे करती है खाने में। ठीक रहती है तब तो बहुत उसे पसंद है मसालेदार, मतलब मसाले वाली सब्ज़ी, ग्रेवी वाली सब्जियां खाना उसको। तो यहाँ पे ना फिर मैंने इसको अच्छे से बॉईल होने दिया था और हमारी लंच थाली रेडी हो चुकी है। आलू बीन्स की सब्ज़ी है, हरे धनिया की चटनी है, सैलेड है मिक्स वाला और साथ में है चावल। बच्चों के लिए तो फिर मैंने रोटी बनाई थी और आगे की वीडियो ज़रूर देखना, बच्चों ने बनाई थी मैं जब नहीं थी तब। मंजुलिका नहीं थी, ये राम की बहन कौशल्या थी। कौन थी? कौशल्या। कौन थी? कौशल्या। कौन थी? कौशल्या। तू दिख तो रही है, बोल। 2 on the 2, 2 on the 2, 2 to the 4, 2 to the 4, 2 3 6, 2 4 the 8, 2 4 the 8, 2 5 the 10, 2 5 the 10, 2 6 the 12. मेरी टाइम की बहन की टाइम। अच्छा कौशल्या थी, उसकी बहन कौन थी? वेरी बम्बोले के दीवार, बम्बोला के घर बार। तो छोटा क्या आप बता सकते हैं मैम कि आपकी मम्मी कौन थी? मेरी मम्मी रुचि थी। ओ तो रुचि ने क्या क्या बोला था? रुचि ने बोला क्या बोला था वो आप मेरी बात ध्यान से सुन रही है। हाँ सुन रहे हैं। मेरी थाली खोल के मैं राम के लिए गा रही हूँ। ठीक है